इसी मामले को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, अब तक तो मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत हो रही थी, अब उर्दू के अल्फाजों को हटाने की बात कही जा रही है, तो हुकूमत क्या पैगाम पहुंचाना चाहती है? साहिबा, यही तो लोगों की समझ से बाहर है कि हुकूमत जिस तरह की सियासत कर रही है इससे समाज में आपसी मुनाफरत पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा। क्योंकि उर्दू की जब बात की जाती है तो उर्दू जो है, अगर हिंदुस्तान की जबानों की बात की जाए तो हिंदुस्तान की जबानों की जब बात होगी तो संस्कृत की जबान की बात नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत आर्यन के साथ आई थी। हिंदुस्तान की जब पैदा होने वाली जो जबानें हैं उसमें जो है उर्दू जबान हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बड़ी, परवान चढ़ी, और इसके फरोग देने में सभी कौमों को लोगों का बराबर का ताउन शामिल है। और अगर इसे एक तबके की जबान समझकर इस तरह का वो कदम उठाया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो जबान के जो अपना सेहत उस पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन जो तहजीब है वो मस्त होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुमताज अदीब यहाँ पे इकबाल मसूद साहब मौजूद है। इकबाल साहब, जो हुकूमत कदम उठा रही है उर्दू के अल्फाज जो है, चाहे पुलिस की वो अदालत की दस्तावेज है, उससे अलग किए जाएंगे, ये एक बहुत ही गलत कदम है। और ये ऐसा है कि तहजीब का पहिया उल्टा चलाया जाए, जो जबान के लफ्ज़ बन गए हैं उनको हटाया जाए। एक बुनियादी बात याद रखने की है कि जो लफ्ज़ लुगत का हिस्सा बन जाते हैं वो उस जबान का हिस्सा होते हैं जिसमें बोली जा रही है। हिंदी के अंदर उर्दू के जितने अल्फाज आए हैं वो उसका लुगत का हिस्सा हैं, न वो मुग़लों का हिस्सा हैं न फारसी का हिस्सा हैं, और वो उसके ही मानों में हिस्सा हैं। ये अजीब व गरीब बात है कि जो आपकी लुगत का हिस्सा बन गए हैं उनको आप मुस्तरद करना चाहते हैं। इस तरह की बातें करके साफ जाहिर होता है कि आप इस मुल्क के अंदर बंटवारे की सियासत कर रहे हैं, एक ऐसी सियासत कर रहे हैं जिससे दो फ़िरका परस्ती बढ़ेगी। इसके अलावा भी एक और बात यह है कि जब आप एक दूसरा लफ्ज़ लेके आएंगे उसको बरसों लगेंगे ज़िंदा बनने में, और जब वो ज़िंदा बनेगा उस वक्त तक कोई और लफ्ज़ आ जाएगा। तो ये एक ऐसी हिमाकत है जिसके अंदर हुकूमत को शरीक नहीं होना चाहिए। हुकूमत को ऐसे काम करना चाहिए जो आवाम की भलाई के हों, न कि आवाम के अंदर इख्तिलाफ पैदा करने वाले। लेकिन जिस तरह से ये अभी तो पहले तो तारीखी इमारतों के नाम, जगहों के नाम बदल दिया रहते, अब इस तरह के लफ्ज़ अगर इस्तेमाल होते कि अदालतों में जो है जब लोग जाते थे तो अदालत का लफ्ज़ ही जो है उर्दू का है, चाहे पेशी की लफ्ज़ है, हाजिर होने का मामला है, इस तमाम चीज़ों का होंगे तो फिर मुतबादिल लफ्ज़ को, इस्तिलाहात को जो है ईजाद करना, मंजरेआम पर ले आना, और फिर आवाम में जो चीज़ राइज है उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये बहुत ही नामुमकिन कामों में से है। और शायद इसके लिए एक सदी भी कम पड़ेगी लफ्ज़ों को नया बनाने में, और वो मकबूल होंगे या नहीं ये कहना बहुत ज़रूरी नहीं है। अवाम की अदालत में जब कोई चीज़ चली जाती है वो उसको कबूल और रद्द दोनों करते हैं, और ज़्यादातर ये अल्फाज रद्द होंगे। आज़ादी के बाद हमने देखा था कि आकाशवाणी ने एक नए अंदाज की हिंदी मुतारिफ कराई थी जो संस्कृत आमेज़ थी। आज हाल ये है कि जितने टीवी चैनल हैं, क्योंकि वो अवामी ज़बान बोलते हैं, उनके अंदर वही तरीक़ा है कि उर्दू का मैंने कहा, लेकिन वो लफ्ज़ जो हिंदी के अंदर भी मकबूल हो गए वही इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल मेहताब आलम, के तमाम बड़े अखबार उर्दू के अल्फाज हैं जिनका मुतबादिल, कोई सही मुतबादिल हिंदी में भी नहीं नजर आता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि हुकूमत उन अल्फाज का क्या करती है और इस मामले को लेकर किस तरह से सियासत आगे तक जाती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए